देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह 4,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय जलमार्ग भी हैं, मगर जलयानों की कमी, नदियों की बर्बादी और सरकारी बेरुखी जैसे कई कारणों ने इन जलमार्गों के बेहतर इस्तेमाल में रुकावटें खड़ी की। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति मानती है कि सरकार को इनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इसको रिवाइव करना चाहिए और ये आज की बात नहीं है, पिछले 5-6 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। वो इसीलिए इनलैंड वाटरवेज की बिल्स तैयार हुए, 4 वाटरवेज मतलब घोषित किए गए हैं, लेकिन अब ये पूरे हुए नहीं या इसके ऊपर काम जो है हम सेटिस्फाइड नहीं है कि सही ढंग से काम हो रहा। दरअसल जल परिवहन सड़क और रेल की तुलना में बहुत सस्ता है। इसमें माल ढुलाई की क्षमता भी ज्यादा है। स्थायी समिति का मानना है कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का विलय कर इसे और ताकतवर संगठन बनाना चाहिए। आज वाटरवेज ठीक ढंग से ना चलने की वजह से वो पूरे जो उनकी एसेट जो है वो बेकार पड़ी हुई है और उसको जो है आप अगर इनलैंड वाटरवेज के साथ मर्ज करते हो और मर्ज करके इस वाटरवेज को आप डेवलप करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे, हमारा ये मानना है कि बहुत सारा आपका गुड्स का ट्रैफिक जो है वो जो है डाइवर्ट होगा इधर। जलमार्ग कोयले के आयात का भी बड़ा जरिया बन सकते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने फरक्का बिजली घर के लिए गंगा के जलमार्ग से कोयला मंगाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया। एफसीआई भी जलमार्गों से पूर्वोत्तर के लिए अनाज भेजने की तैयारी में है। स्थायी समिति ने पूर्वोत्तर में परिवहन के साथ पर्यटन के लिहाज से भी जलमार्गों के विकास को जरूरी माना है। असम के सांसद वीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने भी इसके लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल पैकेज कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, कुछ मदद उठाने के लिए ये समय का आह्वान, कॉल ऑफ द आवर हो गया और एक मैकेनिज्म, गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाना है। इसके बारे में जो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को देखना चाहिए राज्य सरकार ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं, कहाँ भी कमियाँ हो तो कमियाँ कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार कहना चाहिए। दरअसल देश में सड़कों और रेलों के विकास पर जितना ध्यान दिया गया उतना जलमार्गों पर नहीं दिया गया। 1986 से 2010-11 के बीच 4 पंचवर्षीय योजनाओं में जल परिवहन क्षेत्र को कुल 1,165 करोड़ ही हासिल हुए। हालांकि स्थायी समिति चाहती है कि 12वीं योजना में सरकार इसका बजट और बढ़ाए। स्थायी समिति का मानना है कि भारत के जलमार्गों में वह क्षमता है जिससे वह सड़क और रेलों पर हो रही भीड़ भाड़ को कम कर सके। इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार को खासतौर पर राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास की ठोस योजना बनाई जानी चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।